अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, एनर्जी और उसकी इकसाम। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ के ऊपर। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। एनर्जी की वजह से चेंज आता है। वी यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स, हम इसे यूज़ करते हैं जब हम कोई काम कर रहे हों। इट मूव्स कार्स अलोंग द रोड एंड बोट्स ओवर द वाटर। इसकी वजह से सड़क पर जो हैं वो कारें चल रही हैं और पानी के ऊपर कश्तियाँ। इट कुक्स आवर फूड एंड कीप्स आइस फ्रोज़न इन द फ्रीज़र। इसकी वजह से हम खाना बनाते हैं, ठीक है। हमारे फ्रीज़र्स में जो आइस है वो फ्रोज़न फॉर्म में रहती है। इसकी वजह से रेडियो पे हमारे फेवरेट सॉन्ग्स चलते हैं, होम्स में लाइट्स जल रही हैं। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडीज़ टू ग्रो। हमारी बॉडीज़ को भी एनर्जी की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। साइंटिस्ट डिफ़ाइन एनर्जी। एनर्जी को कैसे साइंसदान डिफ़ाइन करते हैं? एनर्जी इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं सच एज लाइट, हीट, केमिकल एनर्जी, हमने इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से हो, पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज़ रिटन एज, इसको हम पी डॉट ई लिखते हैं। इसकी एग्जांपल है कि व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, एनर्जी स्टोर्ड इन दीज सब्जेक्ट्स, दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया है, आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आपने एक स्टोन को उठा के, ज़मीन से उठा के ऊपर थोड़ा सा हाइट पे रख दिया है, आपने उसकी जगह चेंज कर दी है, अब उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। अब एक ईंट पड़ी है ज़मीन पर तो वो कोई काम नहीं कर रही, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, एनर्जी स्टोर्ड इन इट। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हमने वही ब्रिक उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दिया उसको, तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो गई। अब ब्रिक ने किसकी वजह से काम किया? जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, वो कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी जगह चेंज हुई है। तो जगह की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापल्ट एंड स्ट्रेच इट्स रबर, ठीक है, कैटापल्ट में लेके जब आप उसकी रबर को स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से जो पत्थर है वो दूर जाता है। द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। अब मैकेनिकल वॉच के भी हैंड्स किस तरीके से मूव करते हैं? जो उसकी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है। अब सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। फर्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज एंड फ्यूल्स, ठीक है। बैटरीज फूड में स्टोर है, कैसे? सच एज कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब फूड में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो केमिकल एनर्जी रिलीज़ कर रही हैं। इसी तरह फ्यूल्स और जो बैटरीज हैं उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो उससे केमिकल एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। अब स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो कि कोई भी फोर्स लगाने से स्टोर्ड हुई हो। जैसे कि कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाया है, फोर्स लगाया है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। एंड स्ट्रेच रबर बैंड्स पोसेस। अब आपने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। अब हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो ग्रेविटेशनल एनर्जी। व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट, इट पोसेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। अगर आपने एक ईंट ज़मीन से उठाकर थोड़ा सा हाइट पे रख दी है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हुई? ग्रेविटेशनल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड वो न्यूक्लियर एनर्जी। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है
और वो कौन सी एनर्जी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब जो हरकत की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग बस एंड अ रनिंग टैप, एक बस मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक रनिंग टैप है, ठीक है, टूटी चल रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ रिटन एज के डॉट ई, जिसको हम के डॉट ई लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसका वज़न क्या है और उसकी क्या स्पीड है। अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड, ठीक है। इसी तरह द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अब जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, हवा में भी काइनेटिक एनर्जी है। इट कैन मूव लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज, अब इसकी वजह से क्या है? लीव्स मूव कर रहे हैं, दरख्तों की शाखें मूव कर रही हैं। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर कैन मूव थिंग्स इन इट, अब पानी फ्लो कर रहा है तो उसमें चीज़ें भी आगे मूव कर रही हैं तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसकी भी सेवरल फॉर्म्स हैं, जैसे कि हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस। व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट इट पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होती है। हीट की वजह से हमारी खुराक पक रही है। इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू वेपर, सॉलिड चीज़ को लिक्विड में चेंज कर देती है और लिक्विड को हीट करें तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। द सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस, सन जो है वो मेजर सोर्स है हीट का। लाइट एनर्जी आ जाती है, लाइट भी क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, ठीक है। लाइट का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? सन। लाइट हेल्प्स द प्लांट टू मेक फूड, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं सनलाइट को अपनी खुराक बनाने के लिए। सम कैलकुलेटर्स यूज लाइट एनर्जी टू वर्क, कुछ कैलकुलेटर्स जो हैं वो भी लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज, अब जो लाइट कैमरे के लेंस में से गुजरती है वो एक फिल्म लगी होती है कैमरे के अंदर, उसके ऊपर इमेज बना देती है उसका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर, ठीक है, वायर में से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वी यूज़ मैनी एप्लीएंसेस, हम अपने घर में बहुत सी ऐसी एप्लीएंसेस यूज़ करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। लाइटनिंग, ये भी अनदर एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, जब एक बॉडी वाइब्रेट कर रही हो तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। प्लेस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टीरियो डेक, स्टीरियो डेक के ऊपर कुछ पीसेस रखते हैं पेपर के। द साउंड एनर्जी कासेस द पीसेस ऑफ अ पेपर टू मूव, अब साउंड एनर्जी की वजह से वो पीसेस जो हैं पेपर के वो मूव करने लग जाएंगे। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट्स द एयर ड्रम्स ऑफ द लिसनर, तो जो सुन रहा होता है उसके एयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाते हैं आपकी आवाज़ की वजह से। तो द एनर्जी इन द साउंड इज़ फॉर लेस दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।